मंगलाचरणं कुर्मः। शरदिन्दुसुन्दररुचिः चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्यतमः सन्ततमर्धानखिलान् प्रकाशयतु। तृतीय परिच्छेदे रसानां वर्णनात् परम् एकः विषयः अस्ति यत् शान्तरसः रसः अस्ति न वा। साहित्यजगति बहवः विद्वांसः शान्तं रसत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति। बहवः विद्वांसः शान्तरसं रसत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र आचार्य विश्वनाथस्य मतं किमस्ति? किम् आचार्यः शान्तरसं स्वीकरोति अहोस्वित् न? तर्हि अत्र साहित्यदर्पणे यः अग्रिमविषयः अस्ति तत्र तदैव वर्णितमस्ति। पश्यतु एकवारं। यथा शान्तरसस्य विषय यत्र समाप्तं तदग्रेव शान्तरसस्य अन्तर्भावः दयावीरे भवितुमर्हति वा अथवा शान्तरसस्य स्थितिरस्ति न वा इत्यादीनां जिज्ञासानां समाधानम् अत्र अद्य क्रियते। शान्तरस नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं? अगर होती है तो उसको दयावीर जैसे जो रस हैं, वीर रस अस्ति खलु, वीर रसस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। दयावीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। तो जो दयावीर नाम का जो वीर रस था, किम तत्र वयं शान्तरसस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्नुमः न वा इति अत्र जिज्ञासा अस्ति। पश्यतु, वदन्तु एकवारम्। अस्य दयावीरादेः सकाशात् भेदमाह। अस्य अर्थात शान्तरसस्य दयावीरादेः सकाशात्, दयावीर आदि से भेदमाह, भेद बताते हैं। शान्तरस का दयावीर से क्या भिन्नता है? शान्तरसः भिन्नः अस्ति, दयावीररसः भिन्नः अस्ति। दयावीररसे किं भवति? दयावीररसे दयालु भवति, है ना। सः सर्वप्राणिषु दयां करोति, न कमपि जीवं हन्ति। दयां करोति, अरे इस जीव को नहीं मारना, अरे इस जीव की रक्षा करना, अरे उस गरीब को ये दे दो, अरे उसको भोजन करा दो। दयावीर ऐसे ही होता है। शान्तरस भी ऐसा ही होता है। जो शांत व्यक्ति होता है वो भी इसी तरह का भाव रखता है, अरे मेरे से किसी जीव की हिंसा न हो जाए, सभी लोग सुखी रहें, सभी मस्त रहें। शान्तरस में भी कदाचित ऐसा ही सोचता है। तो किसी एक रस, आप अलग से रस क्यों मान रहे हैं? जब आपका काम दयावीर रस से ही हो जाता है तो शांत रस को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है इति कश्चित् प्रश्नः करोति। तस्य समाधानम् अत्र आचार्य विश्वनाथः करोति कि दयावीर में और शांतरस में क्या अंतर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, वदन्तु सर्वे। निरहंकार रूपत्वात् दयावीरादिरेशनो निरहंकार रूपत्वात् दयावीरादिः एष न इति संधि विच्छेद। निरहंकार रूपत्वात् शांतरसः निरहंकार रूप भवति। शांतरस जो है वो निरहंकार, निरहंकार नाम
निरगतो अहंकार यस्मात् स निरहंकार, जिसमें से अहंकार निकल गया वो कहलाता है निरहंकार। द्वयोर कह भेदः वीररसे शांतरसे, द्वयोः कह भेदः, दोनों में क्या अंतर है? तो हम कह सकते हैं वीरे अथवा दयावीरे अहंकारो भवति, किंतु शांतरसे अहंकारो न भवति। शांतरसः निरहंकाररसः अस्ति, वीररसः दयावीररसः अहंकारसहितः अस्ति। वीररसे कदाचित् अपेक्षा भवति, मैंने इस पर ये दया की, मैंने इस पर ये काम किया, तो उसके पीछे कुछ न कुछ विज़न होता है उसका कि मैंने ये किया तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने ये किया है तो मुझे ये प्राप्त होगा। किंतु शांत रस वाला जो है वो किसी भी तरह की कोई अपेक्षा न करते हुए जीवन जीता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। निरहंकारत्वात्, निरहंकार रूपत्वात्, निरहंकार रूप कौन है? शांतरस। 5-6 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें ये ज़रूर आता है। दयावीर शांतयोः कह भेदः स्पष्टयत, दयावीर और शांतरस में क्या अंतर है स्पष्ट करो। तो ये लाइन ज़रूर लिखना। निरहंकार रूपत्वात् दयावीरादिरेशनो, निरहंकार रूप होने से दयावीरादि, दयावीर आदि, आदि का मतलब सब ले लेना, दयावीर, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, है ना, युद्धवीर ना भी लेंगे धर्मवीर, इन तीनों को ले लेना, ठीक है। तो इनसे दयावीरादि ही एष न, एष नाम शांतरस, यह शांतरस नहीं है। क्यों? क्योंकि शांतरस जो है वो निरहंकार रूप होता है और दयावीर जो है वो अहंकार, अहंकार का मतलब है मैं दया कर रहा हूँ ये भाव होता है, मैं दान कर रहा हूँ उसके पीछे ये अहम भाव होता है। अहम करोमि इति अहंकार, अहंकार का मतलब क्या होता है? अहम करोमि इति अहंकार। दान करने वाला व्यक्ति दान तो करता है। मंदिर में मान लीजिए किसी ने पंखा दान किया तो उस पंखे में 3 पाखुड़ी होती, तो तीनों पाखुड़ियों पर अपने 3 पीढ़ियों के नाम लिखवाएगा वो बंदा। सोचो, 3 पीढ़ियों के नाम लिखवाएगा, ये करता है दान। इस दान को दान कहेंगे क्या? सवाल ही नहीं। गौशाला में जाता है गाय को चारा डालने के लिए, तो गाय बेचारी चारा डालने आती है, गाय खाने को उत्सुक होती है, तो गाय तो वहीं रह जाती, पहले जब तक सेल्फी नहीं होती तब तक गाय को दारा नहीं जाता। ये कौन सा दया है हमारी साहब? इसको दया नहीं बोलते। हम अगर किसी को, गरीब को दान कर रहे हैं या किसी को प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को अन्न दे रहे हैं, तो इसके पीछे अगर हमारी अच्छी प्रवृत्ति है तो बात ठीक है, लेकिन प्रायः इस तरह के जो वीर देखे जाते हैं, दानवीर, शूरवीर, है ना, दयावीर, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अहम भाव आता है। मैं कर रहा हूँ, देखो मैं दान कर रहा हूँ। बहुत सारे दानवीर ऐसे लोग मिलते हैं। और वस्तुतः दान का सही स्वरूप क्या है पता है आपको? दान कैसे करना चाहिए? हाँ, अर्थात ये हाथ दान करे तो इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, धीरे से जेब से निकाला और उसको दे दिया, बस इसको भी पता नहीं चला कि इससे दान करते। ऐसा मतलब दान करने के साथ ख्याति, लाभ, पूजा, चाह सब नहीं होना चाहिए। ये सभी तो अहंकार है और अहंकार रूप होता है दान। और शांत रस वाला इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है। अतएव शांत रसः भिन्नः अस्ति, वीर रसः भिन्नः अस्ति, अनयोः एकत्र अंतर्भावः न भवितुम् अर्हति। पश्यतु, जैसे उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं। दयावीरादौ, बोलिए, दयावीरादौ ही नागानंदादौ जीमुत वाहनादेरंतरा मलयवत्याद्यनुरागादेरंतरे च
विद्याधर चक्रवर्तित्वात् व्याप्तेर्दर्शनात् अहंकारोपशमो न दृश्यते। दयावीरादौ, दयावीर आदि में, है ना, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं दयावीर आदि में? दानवीर, दयावीर, क्या माइनस पॉइंट है? बात बहुत अच्छी है, दयावीर होना चाहिए, दानवीर भी होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे हमारी कोई महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं तो वो दया भी नहीं है, वो दान भी नहीं है। जो व्यक्ति भोग के लिए धर्म करता है वो धार्मिक नहीं है। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को जो भोग के निमित्त धर्म करता है, ए बाबा मैं छत्र चढ़ा दूंगा, बस मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं बस भगवान का जाप करता हूँ, आज से रोज़ जाप करूँगा। लोग तो समझते कि बहुत धार्मिक है, लेकिन उसके पीछे महत्वाकांक्षा है मेरी शादी हो जाए इसलिए मैं रोज़ जाप करूँ। अरे भाई, अगर तुम सांसारिक भोग के लिए धर्म कर रहे हो, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरा विवाह हो जाए, इस तरह की कामना से यदि हम कोई धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप से न तो ये धर्म है, न दान है, और न ही ये दया है। अगर इस तरह की दया है तो क्या कह रहे हैं? दयावीर आदो, दयावीर आदि, आदि में दान और सब ले लेना। इनमें जैसे नागानंदादो, जब हम नागानंद आदि में ये देखते हैं दयावीर, आपको उदाहरण दिया था हमने नागानंद का। नागानंद नाटक है, उसमें जीमुत वाहन जो है वो दया करते हैं सर्पों पे, और सर्प को हटा करके वो खुद उस मृत्युशैया पर बैठ जाते हैं। पर उसके पीछे क्या लक्ष्य था वो बता रहे हैं। जीमुत वाहनादेरंतरा, जीमुत वाहन, नागानंदादि नाटक में हम देखते हैं कि पहले तो मलयवत्याद्यनुरागादि, पहले तो जीमुत वाहन का मलयवती के प्रति अनुराग, ये उसके पीछे अनुराग है। मैं ये दया इसलिए कर रहा हूँ कि मलयवती के प्रति मेरा अनुराग है, समझ रहे हैं? इस तरह का कुछ न कुछ इंटेंशन लेकर के दया, दान आदि किया जाता है, तो वो कोई दान नहीं है ना। और क्या कह रहे हैं? अंतेच, और अंत में मुझे विद्याधर, मैं विद्याधर बन जाऊंगा, चक्रवर्तित्व, चक्रवर्ती पने को प्राप्त हो जाऊंगा, चक्रवर्तित्वात् व्याप्तेर दर्शनात्, इन सब की व्याप्ति देखे जाने के कारण अहंकारोपशमो न दृश्यते। इस दयावीर हो चाहे दानवीर हो, इसमें अहंकार का उपशम नहीं देखा जाता है, यहाँ अहंकार दृढ़ होता हुआ देखा जाता है। अतएव शांतरस जो है वो निरहंकार होता है, लेकिन दयादि वीर जो हैं उसमें अहंकार देखा जाता है। यही इन दोनों में अंतर है। देखो शांत कैसा होता है, देखो यहाँ तो अहंकार का उपशम नहीं होता है, लेकिन शांत कैसा होता है? देखिए, बोलिए, शांतस्तु सर्वाकारेण अहंकार प्रशमैक रूपत्वात् न तत्र अंतर्भावमर्हति। शांतस्तु मतलब शांतरस्तु ऐसा होता है, सर्वाकारेण अहंकार प्रशमैक रूपत्वात्, सभी प्रकार से अहंकार का उपशम होने के बाद, उपशम रूप होने से न तत्र अंतर्भावम रहते, इस शांतरस का दयादि वीर रसों में अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शांतरस जो है वहाँ पर पूरी तरह से सब प्रकार के अहंकार का उपशम होता है, और दयादि वीर में सभी प्रकार के अहंकार वहाँ स्पष्ट झलकते हैं। तो इस अहंकार, ये अहंकार भेदक तत्व है। अहंकार होना मतलब वीर, अहंकार का न होना मतलब शांतरस। तो अहंकार की स्थिति होने न होने से इन दोनों में भेद जानना चाहिए। ततश्च, बोलिए, ततश्च नागानंदादेः शांतरस प्रधानत्वम अपास्तम। इसलिए कुछ लोगों ने ये अपना मत रखा था कि ओहो नागानंद नाटक
कितना जीमुतवाहन शांत स्वरूप वाला है, कितना शांति से रहता है, यहाँ तक कि अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तत्पर हो गया था, ये सब कुछ है। तो क्यों ना हम नागानंद नाटक को वीर रस का ना कह करके इसको शांत रस का कह दें, ऐसा प्रश्न किया था किसने। तो यहाँ पर इसी बात को समझाते हुए कहा कि नहीं, नागानंद जो है वो शांत, ये प्रश्न आ सकता है 2 नंबर के लिए। नागानंद रस नागानंद नाटके कह कस्य रसस्य प्राधान्यम, किस रस की प्रधानता। तो क्या लिखोगे आप वहाँ पर, वीर रसस्य प्राधान्यम। किम शांत रसस्य प्राधान्यम वा तत्र नास्ति, शांत रसस्य प्राधान्यम नास्ति इति। इसलिए नागानंद को शांत रस प्राधान्यत्वम ऐसा जो मानते अपास्तम, उनके मत का यहाँ पर खंडन हो जाता है। ननु, अब एक और शंका यहाँ पर की जाती है कि कोई शांत रस नाम की चीज़ ही नहीं होती है। यहाँ सही रूप में शांत रस का खंडन किया जा रहा है कि शांत रस को रस मानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देकर के लक्षण देकर के बता रहे हैं कि शांत रस किसे कहते हैं। जैसे भरत मुनि ने शांत रस का एक लक्षण बताया। आपको पता है भरत मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है? नाट्यशास्त्र। उस नाट्यशास्त्रे है ना, शांतरसस्य किम स्वरूपम उक्तम भरत मुनिना तदत्र लिखितमस्ति। इसके अनुसार तो हमें लगता है कि यहाँ न तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव कुछ नहीं बनता है। तो जिसमें विभावानुभाव व्यभिचारी भाव बनता ही नहीं है तो उसको रस कैसे बोलेंगे? इसलिए शांत रस रस ही नहीं है, ऐसा करके कोई खंडन कर रहा है। देखिए उच्चारण, न यत्र दुःखम न सुखम न चिंता, न द्वेष रागौ न च काचिदिच्छा, रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः, सर्वेषु भावेषु समप्रमाण। वदन्तु एकवारं सर्वे, न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता, न द्वेष रागौ न च काचिदिच्छा, रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः, सर्वेषु भावेषु समप्रमाण। मुनीन्द्रैः सह शान्तरसः कथितः। मुनीन्द्र है ना, मुनीन्द्रों ने, भरत मुनि आदि ने सह शांत रसः कथित, उसे शांत रस कहा। किसे? न यत्र दुखम, शांत रस की परिभाषा भरत मुनि आदि के अनुसार क्या कह रहे? यत्र न दुखम, जहाँ न दुख है, न सुखम, न कोई सुख, न चिंता, न द्वेष, न राग, न इच्छा, न काचिद इच्छा, न किसी प्रकार की इच्छा। शांत रस, उसे हम शांत रस कहते हैं। और समप्रमाण अथवा शम प्रधान, कहीं पर शम प्रधान भी लिखा है ना, सम प्रमाण, जहाँ समता प्रमाण है अथवा शम भाव जहाँ पर प्रमाण रूप में देखा जाता है। सर्वेषु भावेषु सम प्रमाण, और सभी भावों में समान की प्रमाण माने प्रतीति, सभी भावों में समान प्रतीति, सुख दुख समान प्रतीति, जंगल और महल समान प्रतीति, वन उपवन समान प्रतीति, शत्रु मित्र समान प्रतीति, सम प्रमाण समान प्रतीति होती है, उसे हम कहते हैं शांत रस। ऐसा भरत मुनि ने कहा है, जहाँ पर न कोई सुख, न दुख, न कोई चिंता, न द्वेष, न राग, न किसी प्रकार की कोई इच्छा। स शांत रस मुनीन्द्रैः कथित, उसे शांत रस मुनीन्द्रों ने कहा है ना। सर्वेषु भावेषु समप्रमाण, और सभी भावों में, सभी स्थितियों में वह सम अर्थात तुल्य भाव रखता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। अस्तु, अब इसको लेकर के क्या जिज्ञासा, मतलब सामने वाला पूर्व पक्ष जो शांत रस को नहीं मानता है, उसने अपने तर्क में
भरत मुनि की इस कारिका को लिया और अब अपनी बात को कह रहा है। पश्यतु, बोलिए, इत्येवं रूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेव आत्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात् तत्र संचार्यादीनां अभावात् कथं रसत्वम् इति उच्यते। ऐसी स्थिति में रस कैसे हो सकता है ये बता रहे, ध्यान से देखना। इत्येवं रूपस्य, इस प्रकार की स्थिति होने पर, इत्येवं रूपस्य शान्तस्य, इस स्वरूप वाले शांत का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? मोक्षावस्थायामेव। ये जो स्थिति बताए ना, न यत्र दुःखम न यत्र दुःखम न सुखम न चिंता, ये स्थिति कहाँ होती है? मोक्ष में होती है सब। मोक्ष दशायामेव, है ना, मोक्षावस्थायामेव, है ना। इत्येवं रूपस्य शान्तस्य प्रादुर्भावात् कुत्र? मोक्षावस्थायामेव प्रादुर्भावात्, मोक्षावस्था में ही इसका प्रादुर्भाव होने से। अरे भाई, ऐसी स्थिति तो केवल मोक्ष में ही होती है, जहाँ पर न कोई सुख न दुख न कोई राग न मित्र, कुछ नहीं। अरे भाई, हम लोग तो सब संसारी हैं और वो मोक्ष में होता है। और मोक्ष में कोई विभाव अनुभाव संचारी भाव नहीं होता है। और जिस रस में विभाव अनुभाव संचारी भाव नहीं होता, तो वो रस किस बात का? समझ में आई बात? किस तरह से तर्क किया जा रहा है? पश्यतु, इत्येवं रूपस्य शान्तस्य, इस स्वरूप वाले शांत, किस स्वरूप वाले जो आपको बताया, न यत्र दुःखम न च सुखम इत्यादि, इस स्वरूप वाले शांत रस का मोक्षावस्थायामेव प्रादुर्भावात्, मोक्षावस्था में ही प्रादुर्भाव होने से। वो मोक्षावस्था कैसी है उसका विशेषण बताया, आत्मस्वरूपापत्ति लक्षणायाम इति, ये विशेषण है इसका। क्या? आत्मस्वरूपापत्ति लक्षणाया, आत्मस्वरूप की प्राप्ति है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्षावस्थायामेव, ऐसी मोक्षावस्था में ही तस्य शान्तस्य प्रादुर्भावात्, उस शांत रस का प्रादुर्भाव होने से, तत्र संचार्यादि नाम अभावात्, और ऐसे मोक्षादि स्थिति में संचारी आदि भावों का अभाव होने से कथम रसत्वम, वहाँ रस कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब यहाँ पर दिया जाता है, इत्युच्यते। स्पष्टम, पहले पूर्व पक्ष फिर उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष कहता है कि शांत रस नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप जिस शांत रस को मानते हो, या जिस तरह के शांत रस का उल्लेख शास्त्रों में किया जाता है, वो शांत रस तो केवल मोक्ष दशा में ही पाया जाता है। और मोक्ष दशा में न विभाव न अनुभाव न संचारी भाव कुछ नहीं होता। अरे भाई, जिस रस में विभाव अनुभाव विचारी भाव ही नहीं होंगे, तो वो रस कैसे होगा? अतएव शांत रस रस नहीं है, ऐसा उसने अपने पक्ष में जवाब, अपने पक्ष में तर्क दिया। अब इसका जवाब जो है वो आचार्य विश्वनाथ बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं। आर्या छंदः अस्ति, वदन्तु। युक्त वियुक्त दशाया मवस्थितो यः शमः स एव यतः। पुस्तके कदाचित् ता अवस्थिता इति लिखितमस्ति। अहं पठितवान् तो अवस्थितो, शुद्धं कुर्वन्तु। युक्त वियुक्त दशायाम् अवस्थितो यः शमः स एव यतः। रसतामेति तदस्मिन् संचार्यादिः स्थितिश्च न विरुद्धाः। शम, शम माने शांत की स्थिति, शम स्थायी भाव है। शम की स्थिति
दो प्रकार की अवस्थाओं में, दशाओं में देखा जाता है। कहाँ पर? एक तो मोक्ष दशा में शांति देखी जाती है और एक संन्यास दशा में भी शांति देखी जाती है। समझना मेरी बात को, मैं कैसे यहाँ पर आपको ले करके जा रहा हूँ। तर्क किया था कि शांतरस नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो केवल मोक्ष में पाया जाता है। शांति, शम, स्थायी भाव, ये तो केवल मोक्ष में पाया जाता है। तो तर्क कर रहे हैं यहाँ पर, जवाब दे रहे हैं आचार्य विश्वनाथ कि साहब शम, शांति दो प्रकार की होती है, एक तो मोक्ष दशा में और एक संसार दशा में भी युक्त वियुक्त और युक्त वियुक्त दशा में भी शांति होती है। हम यहाँ पर उस मोक्ष दशा की शांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर वो जो युक्त वियुक्त और युक्तायुक्त दशा में जो शांति होती है उसकी बात कर रहे हैं। सरल सी भाषा में समझो तो शांति की प्राप्ति मोक्ष में बैठे हुए जीव को भी होती है। ठीक उसी प्रकार हिमालय की कंदराओं में जा करके जो तपस्या कर रहे हैं मुनिराज, आहा, उनको भी तो शांति होती है। जंगल, घने जंगल में जा करके जो आत्मलीन हो करके बिल्कुल कर रहे हैं, उनको भी तो शांति होती है। इसका मतलब संसार में भी तो शांति है, बस उस शांति की बात करें। यहाँ पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव सब मिल जाएंगे आपको। भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके कोई ध्यान मग्न हो रहा है तो भगवान की प्रतिमा आलम्बन विभाव हो गया, लो सब। उद्दीपन विभाव, बिल्कुल शांति, उद्दीपन विभाव हो गया। अनुभाव, उसकी नासाग्र दृष्टि है ना, और शांति से पद्मासन से बैठा होगा, ये उसका अनुभाव हो गया। और शम और आदि जो मतलब परिणामों का शांत होना, ये सब उसके व्यभिचार, लो सब, ये हो गया शांतरस। तो शांतरस की दशा केवल मोक्ष में ही हो ज़रूरी नहीं, संसार में भी उन लोगों में भी देखी जाती है जो युक्त हैं, वियुक्त हैं, युक्तायुक्त हैं, उनमें भी। ये युक्त का मतलब क्या होता है? योगी, है ना। युक्त का मतलब होता है जो सांसारिक विषयों से अपने मन को हटा करके जो ध्यान में लीन हैं, उनको बोलते हैं युक्त। ठीक है, इसमें आया ना श्लोक में, युक्त वियुक्त दशायाम। तो युक्त किसे बोलते हैं? सांसारिक विषयों से अपने मन को हटा करके जो है ना ध्यान मग्न जो योगी हुए हैं, वे योगी क्या कहलाते हैं? युक्त योगी। एक होते हैं वियुक्त योगी, विशिष्ट युक्त इति वियुक्त, अर्थात जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, अणिमादि रिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली हैं, और समाधि की भावना करने मात्र से कि हाँ मैं समाधि करता हूँ, उसी मात्र से जितने भी सभी इच्छित वस्तुएं हैं, वे सभी इच्छित वस्तुएं या इच्छित वस्तु का ज्ञान भी जिनको हो जाता है, मतलब इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं कि वो जो चाहते हैं उसका ज्ञान उनको हो जाता है, ऐसे जो योगी होते हैं उनको हम बोलते हैं वियुक्त योगी। और एक होते हैं युक्तायुक्त योगी, युक्त वियुक्त योगी। तो युक्त वियुक्त योगी वो होते हैं जो इंद्रिय सुख से हट करके अतीन्द्रिय सुख में मग्न हो गए हैं, केवल है ना अतीन्द्रिय सुख में जो लीन हो गए हैं, वो युक्त वियुक्त दशा हो गई। तो ऐसी तीन प्रकार की दशा देखो श्लोक में, युक्त वियुक्त दशायाम, अर्थात युक्त दशा, दशा शब्द को तीनों के साथ लगाएंगे, युक्त दशा, वियुक्त दशा, युक्त वियुक्त दशा। तिसृषु दशासु अवस्थासु, तीनों अवस्थाओं में यह अवस्थित, जो अवस्थित है, युक्त दशा में जो अवस्थित है, वियुक्त दशा में अवस्थित है, युक्त वियुक्त दशा में जो अवस्थित शम है, यह शम, उसके जो शम है, शांति है, बस वो शम ही यहाँ पर रसताम एति, वो शम ही यहाँ पर रसपने को प्राप्त होता है। वो जो मोक्ष अवस्था में शम है वो रस अवस्था को नहीं प्राप्त होता है। जो हमारे योगियों के मन में जो शम है ना, युक्त योगी वियुक्त योगी आदि के मन में जो उस दशा में जो शम है, वो शम जो है, वो शम स्थायी भाव रस रूपता को प्राप्त होता है, रस बन जाता है। वो कौन सा रस बन जाता है? शांत रस। युक्त वियुक्त दशायाम
अवस्थितो यह शम, इन अवस्थ दशाओं में जो शम अवस्थित है, स एव वही रसताम एति, वही शम रस रूप को प्राप्त होता है। तदस्मिन तस्मात् कारणात्, तत् माने तस्मात् कारणात्, अस्मिन इस शांत रस में भी संचार्यादे स्थितिश्च न विरुद्धाः, तो इस दशा में तो फिर संचारी आदि भावों की स्थिति नहीं हो सकती, ये बात आप नहीं कह सकते। इस दशा में तो संचारी भाव भी हो सकता है, अनुभाव भी हो सकता है, विभाव भी हो सकता है। अतएव शांत रस को भी नाट्य और काव्यों में माना जाना चाहिए। अग्रे वदन्तु एकवारं, यश्च अस्मिन् सुखाभावो अपि अप्युक्तस्य वैषयिक सुखपरत्वान् न विरोधः। यश्च, और बहुत अच्छी बात बताई। और जहाँ तक आपके उस श्लोक का आपने जो मुझे रेफरेंस दिया था भरत मुनि के श्लोक का, कौन सा, न यत्र दुःखम न सुखम न चिंता, ये जो श्लोक था उसमें आप कह रहे थे कि न सुखम, यहाँ पर कोई सुख की अभी अनुभूति नहीं होती है। तो वो कौन से सुख की बात कर रहे थे? तो उसका समाधान भी ये कह रहे हैं, उसमें जो सुख शब्द आया वो कौन सा है? यश्च अस्मिन् सुखा भावो, जो उसमें लिखा है ना कि न सुखम, सुखा भाव बताया है ना, वो भी उक्त जो वहाँ पर सुख का अभाव कहा गया है, तस्य वैषयिक सुखपरत्वात्, वो वैषयिक सुख की बात की है। दो प्रकार का सुख होता है, इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। आप लोग गर्मी में जा कर के गर्मी से गर जाते हो और फिर घर में जा कर के एसी में शांति से बैठते हो, वो जो सुख है वो कौन सा है? इंद्रिय सुख है। वो कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख। और 5 डिग्री टेम्परेचर पर हिमालय की गुफाओं में जा कर के या हिमालय की शिखरों में जा कर के एक योगी ध्यान करने बैठते हैं और उसका चेहरा भी खिला हुआ होता है, उसको भी एक सुख प्राप्त हो रहा है। उसको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? अतीन्द्रिय सुख। कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, न यत्र दुःखम न सुखम न चिंता, तो यहाँ जो सुख की बात की है वो वैषयिक सुख है, इंद्रिय सुख की बात की है कि हाँ, इस शांत रस में आने के बाद न तो दुख न जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, इन सब की चाह खत्म हो जाती, व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। उस दशा की बात, उस सुख की बात समझ में आ गया? तो इसलिए यश्च अस्मिन् सुखा भावोपि उक्तः, जो यहाँ पर सुख का अभाव कहा गया, तस्य वैषयिक सुख परत्वात्, उसको वैषयिक सुख मानना, अगर ऐसा मानोगे तो न विरोधः, इसमें कोई विरोध नहीं होगा। उक्तम ही, और जैसा कहा, मैं अपनी बात का समर्थन आपको कर रहा हूँ कि विषयिक सुखों में और आत्मिक सुख में कितना बड़ा अंतर है। एक सुंदर से श्लोक के द्वारा आपको बताता हूँ। बोलिए, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नार्हत षोडशीं कलाम। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। यच्च काम सुखम, काम माने इच्छाओं से प्राप्त होने वाला जो सुख है, यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो देवताओं को प्राप्त होने वाला महासुख है। ये दोनों सुख ले लो, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, इच्छाओं से प्राप्त होने वाला सुख, और जो देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होने वाला महासुख, इन दोनों सुखों को इकट्ठा कर लो, तब भी उस सुख के 16वां भाग भी नहीं है। तृष्णा क्षय सुखस्य, तृष्णा के नाश हो जाने पर जो सुख प्राप्त होता है उसका षोडशीम कलाम ना रहता, उसकी 16वां भाग भी ये नहीं है। एक व्यक्ति अपना तृष्णाओं को समाप्त करके बैठा है। तृष्णा में समझ गया ना, लालच, इच्छा, है ना, ये मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इस तरह की जो इच्छा होती है ना, उसको बोलते तृष्णा। जो व्यक्ति अपनी तृष्णाओं को समाप्त करके सुख को प्राप्त कर रहा है, कंदराओं में बैठकर, है ना, ध्यान मग्न होकर के, वो जो सुख प्राप्त कर रहा है उसका 16वां भाग भी
तुम्हारे इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख अथवा देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होने वाला महासुख, वो उसका 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतना बड़ा सुख होता है अतीन्द्रिय सुख। तो बताओ, हमारा इंद्रिय सुख बड़ा या तृष्णा के नाश होने पर प्राप्त होने वाला योगियों का सुख बड़ा? योगियों का सुख बड़ा है निश्चित रूप से। तो इस बात से यही बात सिद्ध होती है। और क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर्वाकारमहंकार रहितत्वं व्रजन्ति चेत् अत्रान्तरभावमर्हन्ति दयावीरादयस्तथा। सर्वाकारमहंकार रहितत्वं व्रजन्ति चेत् दयावीरादयः। जो दयावीर आदि है ना, मैं वापस उसकी बात कर रहा हूँ। दयावीर आदि का मतलब दयावीर, दानवीर आदि है ना। दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, ये जितने भी है ना, वो यदि सर्वाकारम अहंकार रहितत्वं व्रजन्ति चेत्, सभी प्रकार के अहंकार से रहित पने को यदि प्राप्त हो, तो अत्र अंतर्भावम अर्हन्ति, तो उनका यहाँ अंतर्भाव हम कर सकते हैं। दयावीर का अंतर्भाव, शिष्य ने कहा गुरुजी शांत रस का अंतर्भाव उसमें नहीं हो सकता, तो ऐसा करो दयावीर को उठा करके शांत रस में अंतर्भाव कर दीजिएगा। तो गुरुजी ने फिर मना कर दिया, देख ले भाई, दयावीर, दानवीर, इन सबसे पूछ लो, क्या तुम अहंकार से रहित हो सकते हो क्या? यदि अहंकार से बिल्कुल रहित हो सकते हो, तो तुम्हारा अंतर्भाव हम शांत रस में कर सकते हैं। नहीं तो फिर राम राम जी, आप अपने घर, हम अपने घर। न तो हम आप में अंतर्भूत हो सकते हैं, न आप हम में अंतर्भूत हो सकते हैं। स्पष्ट हो गया। सभी प्रकार के अहंकारों से रहित अगर अवस्था दयावीर आदि की है, तो अत्र अंतर्भावम अर्हन्ति, तो यहाँ अत्र इत्युक्ते शांतर से अत्र अंतर्भावम अर्हन्ति नोचेत गच्छतु। आदि शब्दात धर्मवीर, दानवीर, देवता विषयक रति प्रभृतिया, इन सबको हम ग्रहण कर सकते हैं। तत्र है ना, मतलब आदि ये जो है ना, जैसे दयावीर, दानवीर, और एक लास्ट में बताया देवता विषयक रति। देवता विषयक, हमें किसी देवता के प्रति रति होती है ना, वो भी शांत रस के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो देवता विषयक रति कैसी होती है, एक उदाहरण देख के आपको बता रहे, लास्ट में इतना उदाहरण देख रहे। बोलिए, तत्र देवता विषया रतिर यथा। आपको पता है देवता विषयक रति होती है तो कौन सा रस होता है? हाँ, रति स्थायी भाव है तो रस कौन सा होगा? श्रृंगार, है ना, रस होता है। लेकिन देवता विषयक रति हो, समझना, देवता विषयक रति हो तो वो भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भाव। नायक नायिका की रति हो तो रस, रति, वो रति श्रृंगार रस कहलाती है। लेकिन भक्त की भगवान के प्रति, पुत्र की पिता के प्रति, माँ की पुत्र के प्रति रति, प्रेम, आस्था हो तो वो भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भाव। वहाँ यहाँ वही यहाँ पर दे रहे हैं कि ये दशा तो ऐसी होती है। ये शांत रस कैसे हो सकता है? बोलिए, शिखरिणी छंद अस्ति। कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरोद्धसि वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्। अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन। प्रसीदेति क्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसम्। कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाए, यदि क्रोशन, ऐसा कहता हुआ, निमिषमिव नेष्यामि दिवसान, निमिषमिव, निमेषपात परिमितम अल्पम क्षणम इव, है ना,
दिवसान नेष्यामि, अपने दिनों को बिताऊंगा इति, है ना। अर्थात मैं ऐसा कब समय आएगा कि मैं आपके चरणों में बैठ करके भगवान मतलब समय बिताऊंगा। देखो यहाँ पर अहंकार आया कि नहीं, बताओ, अहंकार आया कि नहीं। इच्छा, जिस काम को करने के बाद कुछ इच्छा हो ना कि यार ये कब अवसर आए, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, अरे भाई, तो ये तो इच्छा होगी। शांत रस में कुछ भी नहीं होता। कैसे, कदा वाराणस्याम यह सुरधुनि रोधसी वसन, कब मैं वाराणसी में सुरधुनि रोधसी गंगा तटे वसन निवास करता हुआ, वसानः कोपीनम शिरसि निदधानोंजलिपुटम, कोपीनम है ना, कोपीन, कोपीन का मतलब है कि अल्प वस्त्र, लंगोट इत्यादि, है ना। कोपीनम दधानः अर्थात लंगोट आदि को धारण करके, अर्थात बहुत कम वस्त्रों को पहन करके, शिरसि अंजलि पुटम निदधानः, और शिरसि अंजलि पुटम, सिर पर, है ना, सिर पर अंजलि पुट, ऐसे शिरसि अंजलि पुटम दधानः, ऐसा धारण करता हुआ, कब मैं अंजलि पुटम निदधान स्थापयन, क्या गौरीनाथ, हे त्रिपुरहर, हे शंभु, भगवान के नाम है, शिव के सब अलग, हे त्रिलोचन, हे भगवान, हे शिव, हे शिव, इस तरह से बोलता हुआ, है ना। इति प्रसीद, इति प्रसीद प्रसादम कुरु इति क्रोशन, इस प्रकार से आपको बुलाते हुए, दिवसान निमिषम इव नेष्यामि, अर्थात बहुत सारे दिनों को, निमिषम बहुत थोड़े समय की तरह मैं कब बिताऊं, अर्थात ऐसा मेरा कब समय है कि मैं बनारस जाऊं, बनारस में गंगा के तट पर रहता हुआ, है ना, कम वस्त्र लंगोट पहनूंगा, बस ऊपर दुपट्टा डालूं, नहीं डालूं कुछ नहीं, है ना। ऐसी दशा में मैं कब ऐसी अवस्था को प्राप्त करूं जिससे कि मैं ये प्राप्त हूँ। अहंकार राहित्येन नो धर्मवीरो रसः संचार्यादि परिपुष्टेर अभावान न शांतरसः शिव विशिकम रतिर्भाव। अच्छा, यहाँ अहंकार के रहित होने से न धर्मवीर है, संचार्यादि भी परिपुष्टेर अभावात न शांतरसः, लेकिन शिव विषयकम रति भाव मात्र, शिव विषयक रति होने से यहाँ पर भाव कहलाता है। अतएव अत्र शांतरसोपि नास्ति, एवं शांतरसस्य स्थितिरस्माभिर दृष्टा, है ना। अस्तु, इस प्रकार से शांतरस और वीर रस या दया वीर रस में क्या अंतर है, ये हमने आज स्पष्ट समझा।